अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी, नुमान महमूद मलिक। नुमान साहब, आप क्या करते हैं, बताना चाहेंगे? बेसिकली मैं सोशल वर्कर हूँ और इसके साथ साथ इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ। हम बेसिकली सोसाइटी बेस्ड जो है वो इवेंट्स करवाते हैं के हवाले से। अच्छा, वेरी नाइस। सोशल वर्कर हैं तो काम शाम आपका सही जा रहा है? जी बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितने अरसे से आप इस काम में हैं? तकरीबन 8 से 10 साल हो चुके हैं। इवेंट वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं? करते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और गाही पे करते हैं। हमने एक इवेंट किया था बेटी बोझ नहीं, ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए, और बहुत ज़बरदस्त, और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था वो। लोग पसंद तो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है समझते नहीं नहीं, है, समझ उस भी पे रहे हैं। अमल ज़रा कम ही करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल समझ भी रहे हैं क्योंकि बाशऊर लोग हैं और अवेयरनेस पे काम जब किया जाता है ना, देखें अपने हिस्से का रोल अदा करना है ना। देखें जो चीज़ें प्रेजेंट की जाती है ना या मीडिया पे दिखाई जाती हैं, लोग उसका असर ज़रूर लेते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और उसमें से आजकल मुझे ऐसा लगता है ख़वातीन ख़ुद भी जो है वो समझ चुकी हैं, बाशऊर हो चुकी हैं। वो औरतें जो बेचारी बोलती नहीं थी और उनकी जब शादी होनी होती थी तो फिर वो एक जहेज़ का एक बड़ा बोझ होता था। अब ख़वातीन ख़ुद अपने पेरेंट्स को कहती हैं कि हमें ये जहेज़ नहीं लेकर जाना है। बिल्कुल ऐसे ही। और हम एक और चीज़ पे काम करें कि प्रॉपर्टी में से ना जो इस्लाम ने हिस्सा मुख्तस किया ख़वातीन का, वो भी उन्हें देना चाहिए। यहाँ पे जो घराने हैं या घर वाले हैं वो कहते हैं कि जी हमने अपनी बहन की या बेटी की शादी कर दी है तो उसका कोई हिस्सा नहीं है प्रॉपर्टी में, लेकिन हम इस पे भी अवेयरनेस के काम कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि तुम तो अपने शौहर के पास रह रही हो, और भाइयों को अक्सर जो है वो हिस्से माफ़ कर दिए जाते हैं। नहीं, वो माफ़ करवाए जाती हैं कि ये नहीं जाते। कई ख़वातीन ऐसी हैं कि जो करना नहीं चाहती, लेकिन वो रिलेशनशिप की बुनियाद पे कि जी भाई के साथ इस तरह का ताल्लुक ये सारी ज़िंदगी बड़ा एहसास किया है तो मैं अपना हिस्सा भी इसको दे देती हूँ। बिल्कुल। मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो जायदाद का हिस्सा मुख्तस किया है इस्लाम की रूह से, वो ज़रूर देना चाहिए। वो बाकी जो आप बेटी पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना या बेटे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपका इखलाकी फ़र्ज़ है। वो तो हर माँ बाप करते हैं, लेकिन जब हिस्से की बारी आती है तो वो कहते हैं कि जी शादी कर दी है तो नहीं होना चाहिए, हालांकि होना चाहिए। और मैंने भी, हमारी भी प्रॉपर्टी सेल हुई, मैंने अपनी मेरी 5 सिस्टर्स हैं, मैंने 5 को हिस्सा दिया उस प्रॉपर्टी में। मुझे हमें बीइंग अ वुमेन इस चीज़ का बड़ा अफसोस होता है कि आप चलें, आपको प्रॉपर्टी से आपके पेरेंट्स की तरफ से हिस्सा मिल भी जाए, आगे से आपकी अगर तो आपका शौहर जो है वो नस्ली नहीं है, मतलब वो उस तरह का नहीं है, और वो कहे कि भाई ये प्रॉपर्टी तुम मुझे दे दो, वो सपोर्ट करना चाहे तो ठीक है, दे सकती है। लेकिन बात ये है कि औरत कहीं भी जो है वो इंडिपेंडेंट महसूस नहीं करती, वो एहसास में मारी जाती है, कहीं भाई के लिए तो कहीं शौहर के लिए। औरत के अंदर अल्लाह ने बहुत हसासियत भी रखी है, एहसास का एलिमेंट बहुत ज़्यादा रखा है। मर्द से औरत का एहसास नहीं किया जाता ना, तो उसका नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं लोग, जज्बात की सूरत में उठाते हैं, जायदाद की सूरत में उठाते हैं कि ये चीज़ हमें दे दें, फिर जेवर ले लिया जाता है कि जी मुझे ज़रूरत है पैसों की। मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। हाँ जी, वो बाद में पता चलता है कि साहब को खुद ही चाहिए था, वो तो आपको जस्ट ये बहाना ब्लैकमेल कर रहा था। ये औरत चीज़ें आप जो हैं वो शो देते हैं। प्रॉपर हाईलाइट कर रहे हैं और इवेंट्स कर रहे हैं, भरपूर इवेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, ये तो चलें, औरतों के लिए तो बड़ा हो गया ना, उनको शऊर मिल गया, थोड़ा उनको गाइडेंस मिल गई। कुछ ख़वातीन हैं जो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा, उस जब आपको वो जो इवेंट हो रहा होता है जिसमें ये आप कर रहे हो, तो उसमें मर्दों का रिस्पांस क्या होता है? मर्दों का रिस्पांस बहुत अच्छा होता है और वो अपनी जर्नी आके बताते हैं कि हमने ये किया और हमारे कुछ घर वाले या मेम्बरान नहीं चाहते थे हिस्सा देना या कुछ चीज़ें ऐसी, लेकिन और ऐसे फैमिलीज़ भी हैं और ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि मैंने अपनी बहनों को पढ़ाया और बाकी बहन भाई या दीगर जो भाई होते हैं वो नहीं चाहते थे, कि वो कहते हैं कि बहनों की शादी करें। तो इस तरह की जर्नी जब हमारे पास, और मीडिया के बड़े लोग आते हैं, जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और वो भी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि हमें घर की तरफ से इजाज़त दी गई बाकायदा मीडिया में आने की। तो ये अच्छा खुशाइन इक़दाम है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज आप इस इवेंट पे हैं आज? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे आया हूँ। बिल्कुल ठीक है। मतलब वैसे ही आए हैं आप? जी बिल्कुल नहीं, मुझे बुलाया गया था, मैं वैसे नहीं आया, मुझे हमारे यहाँ के दोस्त हैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया। यानी इनविटेशन है आप, लेकिन आए तो आप एंजॉय करने के लिए है ना? जाहिर सी बात है, उनके साथ ज़रा थोड़ा सा विजिट करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी है हमने, तो कुछ ये तो बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। चलें, आपसे फिर याद करें तो फिर जाना चाहिए ना। जाहिर है। देखिए दोस्तों, आपको दोस्त, ऐसे कुछ अच्छे दोस्त आपकी ज़िंदगी में होते हैं जिनके बुलाने पे आपको हमेशा जो है वो हाजिर होना चाहिए, अनटिल अनलेस आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज का हमारा एक कॉमन सेंस का सवाल है। चलें, बहुत सारी चीज़ें तो आप करते हैं, कॉमन सेंस कैसी है आपकी? बस ठीक है, वो तुक्का वगैरह लग जाता है। चलें, बड़ा आसान है। ये बताएं कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। ओह नो, ये तो हो गया गलत जवाब। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई और बड़ा अहम ये टॉपिक है जिसमें ख़वातीन को उनके राइट्स नहीं दिए जाते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करके
हमारी ख़वातीन जो हैं, स्पेशली जो औरत है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक हसासियत रखी है, एहसास रखा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो भाई के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती है, कहीं ना कहीं वो अपने शौहर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती है। ज़्यादातर हमने ये सिचुएशन देखी है, जो जेवर वो अपने घर से बना कर लाती है, जो बाप उधार लेकर, लोन लेकर जेवर अपनी बेटी को बना के देता है, और वो जब वहाँ जाती है तो वो कहती है कि मेरे मियाँ बड़े परेशान हैं और उन्हें बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, उनको लॉस हो गया है और ये हो गया है। बेशक वो साथ देती है अपने शौहर का, लेकिन होता ही है कि आप इस चीज़ का भी एहसास करें कि उसके बाप ने कितनी मुश्किल से उसको ये जेवर बना के दिया, उसके मुश्किल वक्त के लिए, कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी बेटी के पास कुछ ना कुछ तो मौजूद होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो हमें ख्याल करना चाहिए औरतों के हकूक़ के बारे में, उनको हिस्सा दें, शौहरों को भी चाहिए, और जो फादर्स हैं अगर वो भी चले जाते हैं तो भाइयों को चाहिए कि बहनों के राइट्स उनको मिलने चाहिए।